मित्रों, क्या महेंद्र सिंह धोनी 2025 का आईपीएल खेलेंगे? क्या फिर से वो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बन जाएंगे? क्या ऋतुराज को चेन्नई की कप्तानी छोड़नी पड़ेगी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक सीएसके फैन के मन में इस समय लगातार आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आईपीएल 2025 पास आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है और उसको लेकर नई नई खबरें भी सामने आ रही हैं। इस समय जो खबर ट्रेंडिंग में चल रही है वो है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 का आईपीएल शुरू होने से एक दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की कप्तानी छोड़ दी थी और ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया था। अब इस निर्णय से धोनी के प्रशंसक थोड़ा निराश हुए थे, लेकिन सभी ने ऋतुराज को कप्तान के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि सभी को पता था कि धोनी खुद ऋतुराज को कप्तान के रूप में देखना चाहते हैं। इसके साथ ही ऋतुराज के अंदर कप्तान बनने की क्षमता है, वो अच्छे कप्तान सिद्ध हो सकते हैं। 2022 के एशियन गेम्स में अपनी कप्तानी में ही उन्होंने सोना जीतकर भारत को दिया था और दिलीप ट्रॉफी में वो अपनी कप्तानी के अंदर कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये तो आप लोग देख ही रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि धोनी को ही चेन्नई की कप्तानी करनी चाहिए। इन्हीं में से एक नाम है एस बद्रीनाथ का। एस बद्रीनाथ भारत के पूर्व खिलाड़ी हैं। आईपीएल में वो चेन्नई की टीम से खेल चुके हैं। कई सारे सीजन उन्होंने धोनी की ही कप्तानी में खेले हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान धोनी की कप्तानी को लेकर कहा कि मेरा मानना है कि धोनी को तब तक सीएसके की कप्तानी करनी चाहिए जब तक कि वो आईपीएल में खेलना जारी रखेंगे। आप किसी को भी कप्तान बना दें, जब एमएस धोनी मौजूद है तो किसी और को कप्तान के तौर पर देखना असंभव है। उन्होंने कहा कि धोनी के रहते किसी और को कप्तान के रूप में तैयार करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि धोनी जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। तो धोनी जब तक खेलेंगे तब तक वही कप्तान रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, अब एस बद्रीनाथ ने जो एक बोला है ये उनका धोनी के प्रति प्रेम दिखाता है। बाकी धोनी ने जो निर्णय लिया था ऋतुराज को कप्तानी सौंपने का, सच में वो एक अच्छा डिसीजन था, अच्छा निर्णय था। ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी के बीच एक गहरा संबंध है। 2019 के आईपीएल में ऋतुराज पहली बार सीएसके में शामिल हुए थे। 2018 के ऑक्शन में उन्हें खरीदा गया था। तब से वो लगातार धोनी की ही कप्तानी में खेलते आ रहे हैं। उन्होंने कप्तानी का हर एक गुण महेंद्र सिंह धोनी से ही सीखा है और यही कारण है कि धोनी उन पर भरोसा कर पाए कि उनके बाद सीएसके को ऋतुराज ही संभाल सकते हैं। ऋतुराज ने भी निराश नहीं किया, बल्कि अच्छा खेल दिखाया। 2024 के आईपीएल में उन्होंने ऋतुराज ने भी निराश नहीं किया। 2024 के आईपीएल में उन्होंने सीएसके की लाज रखी। 2024 के आईपीएल में उन्होंने सीएसके का जो सम्मान है वो कहीं से भी घटने नहीं दिया। उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 14 मैचेस खेले। इन 14 मैचेस में से 7 में उसे जीत प्राप्त हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी मैच तक यही माना जा रहा था कि चेन्नई भी प्लेऑफ्स में पहुंचेगी। मतलब कि एक भी जगह चेन्नई को पीछे नहीं रहने दिया ऋतुराज ने। हर समय चेन्नई को लड़ाई में बना कर रखा। वो तो आखिरी ग्रुप मैच में जो कि बेंगलुरु के खिलाफ हुआ था उसमें बेंगलुरु का भाग्य तेज था, बेंगलुरु का साथ दे रहा था, इसीलिए वो विजेता बनी, नहीं तो सीएसके प्लेऑफ्स में पहुंच जाती। और इतना ही नहीं, 2024 के आईपीएल सीजन में चेन्नई ने जो फाइट दी थी वो तब दी थी जब उनके बड़े बड़े गेंदबाज टीम से बाहर चल रहे थे। तो ऋतुराज कोई कप्तान के रूप में असफल नहीं रहे हैं, उन्हें असफल नहीं कहा जा सकता है। ऋतुराज के अंदर बहुत सी क्षमता है, वो चेन्नई को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। बाकी महेंद्र सिंह धोनी अगर 2-3 सीजन और खेलते हैं तो ये ऋतुराज के लिए ही अच्छा रहेगा। ऋतुराज धोनी से और कुछ सीख पाएंगे कि आखिर कब किस तरह से कैसा निर्णय लेना उचित रहता है। धोनी की ही तरह एक सफल कप्तान बन पाएंगे। बाकी मित्रों, इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी चाहते हैं धोनी फिर से कप्तान बन जाएं? और जो भी आपके मन में है कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।